हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर मैक्स और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो में हम दो ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो आपके डेली ऑफिस लाइफ को आसान करने वाली है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री एंड दूसरा है स्निपिंग टूल। पहले समझते हैं कि क्लिपबोर्ड हिस्ट्री आपको कैसे यूज़फुल होने वाला है। अब क्लिपबोर्ड हिस्ट्री समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप जो कॉपी एंड पेस्ट के लिए अप्रोच यूज़ करते हैं वो कैसा होता है। आप सिंपली जो भी चीज़ आपको कॉपी करनी है उसको आप सिलेक्ट करते हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, या फिर कोई भी शेप है अलग अलग, या फिर एक्सेल के टेबल्स है, उसको आप सिंपली कॉपी करते हो एंड जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पेस्ट करते हो। ये सिंपल अप्रोच है। लेकिन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री के यूज़ से आप जितनी भी बार कोई भी कंटेंट कॉपी करते हो, कोई भी चीज़ कॉपी करते हो, उसको आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में स्टोर करवा सकते हो और उसको आप जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री क्या है? बेसिकली ये वन टाइप ऑफ कंटेनर है। वो जितनी भी बार आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हो उसको स्टोर करता है और जब भी आपको चाहिए तब वो आपको पेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है? पूरी जो कॉपी की गई आइटम है उसकी हिस्ट्री को स्टोर करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको टर्न ऑन कैसे करना है। अब टर्न ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है, विंडो की प्रेस करनी है, उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद जो पहला है सिस्टम सेटिंग्स उसको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। सिंपली आपको इसको ऑन कर देना है, या फिर दूसरा जो तरीका है, शॉर्टकट है, वो है विंडो वी। आप सिंपली विंडो वी प्रेस करो और यहाँ पे भी टर्न ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे टर्न ऑन करने के बाद ये जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है वो ऑन हो गया है। अब आप कोई भी चीज़ कॉपी करोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट कॉपी करता हूँ। जैसे इसमें से हम शेप्स उठा लेते हैं, ये दो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसके बाद ये टेबल चाहिए तो टेबल को भी कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके बाद थोड़े से और ये रो चाहिए तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक कॉलम ले लेता हूँ। अलग अलग टाइप की बहुत सारी हमने कॉपी की। अब ये सारी चीज़ें मुझे पेस्ट करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं विंडो वी प्रेस करूँगा जहाँ पे पेस्ट करना है। वहाँ पे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने कॉपी की वो यहाँ पे मुझे दिखेगी। सबसे पहले हमने ये आइकॉन कॉपी किया था, इसको अगर मुझे पेस्ट करना है सिलेक्ट करके एंटर, दैट्स इट। फिर इसके बाद हमने एक टेबल कॉपी किया था, सिंपली टेबल को सिलेक्ट करो, वो कॉपी है तो वो आ गया यहाँ पे। इसके अलावा एक हमने रो कॉपी की थी तो यहाँ पे रो आ गई। इसके अलावा कॉलम कॉपी किया था तो ये कॉलम आ गया। तो ऐसे अब बहुत सारी चीज़ है वो कॉपी करके स्टोर करवा सकते हो। और रिपीटेटिव अगर आपका टास्क रहता है कोई चीज़ कॉपी करना वगैरह, तो आप इसका यूज़ करके आपका डेली जो ऑफिस वर्क है वो इजी बना सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं इसको यूज़ करना तो हमने देख लिया। अब थोड़ा इसका एडवांस फीचर देखते हैं। एडवांस फीचर में इसका पिनिंग आइटम्स, मतलब ये क्या करता है, आपको पिन करने का एक फीचर देता है। जैसे आपको ये जो समझ लो कि ये जो आइकन है वो आपको रिपीटेटिव यूज़ होता है तो आप इसको पिन कर दीजिए। अब जैसे ही पिन कर दिया ना, तो अभी अब जब कभी भी आप ये पूरा क्लिपबोर्ड क्लियर करोगे तो ये चीज़ डिलीट नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दी। आप सिंगल भी डिलीट कर सकते हो या फिर क्लियर ऑल करके पूरा क्लियर कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे देखा पूरा क्लियर किया, फिर भी ये पिन आइटम थी वो क्लियर नहीं होती, वो डिलीट नहीं होती है। तो ये इसका यूज़ है। दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइज में क्या होता है कि आप अगर एक ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट 2 लैपटॉप या एक से ज़्यादा लैपटॉप में आप यूज़ करते हो तो ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है वो जितने भी लैपटॉप में या फिर जितने भी पीसी में आपका अकाउंट लॉगिन है वहाँ पे आप सिंक करवा सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी की गई आइटम उस पीसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप क्लियरिंग हिस्ट्री है वो भी हमने देख लिया कि एक एक करना है तो आप सिंगल भी कर सकते हो, या फिर आपको क्लियर ऑल करना है तो सारी क्लियर कर सकते हो। इसको टर्न ऑफ करना कैसे है वो भी सेम, जहाँ से टर्न ऑन किया था हमने, जहाँ से टर्न ऑन किया यहाँ से ही टर्न ऑफ कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल मैंने कवर कर ली है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री की। मेरे ख्याल से इतने अब आपको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का यूज़ करना समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं स्निपिंग टूल पे। स्निपिंग टूल क्या है? ये प्रिंट स्क्रीन की आती है कीबोर्ड में, वैसा ही इसका काम है, स्क्रीनशॉट लेना। जो स्क्रीन विजिबल है उसका स्क्रीनशॉट लेता है ये।
प्रिंट स्क्रीन से ये किस हिसाब से डिफ़र होता है, तो स्निपिंग टूल में आप पर्टिकुलर कोई पार्ट स्क्रीन चाहिए, थोड़ा सा ही स्क्रीन का कोई पार्ट चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड पार्ट ही चाहिए, तो आप स्निपिंग टूल की हेल्प से वो कर सकते हो कॉपी। इसके अलावा आप जो स्निप लेते हो, जो स्क्रीनशॉट लेते हो, उसको भी आप एडिट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके रूटीन जो डेली ऑफिस लाइफ होती है उसमें आप कई बार स्क्रीनशॉट वगैरह सब शेयर्स करना रहता ही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें देखते हैं इसको टर्न ऑन, मतलब इसको यूज़ कैसे करना है। आप सिर्फ विंडो की प्रेस करो, इसके बाद स्नीपिंग लिखो तो यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा इसका शॉर्टकट भी है विंडो शिफ्ट एस। मैं ज़्यादातर शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अलग अलग आते हैं। मैं आपको चारों ऑप्शन का ब्रीफ दे देता हूँ। राइट साइड से हम चालू करते हैं लास्ट ऑप्शन से। पहला है फुल स्क्रीन स्नीप। इसका मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन आपकी स्नीप होएगी, जैसा प्रिंट स्क्रीन काम करता है वैसे ही। इसके बाद दूसरा जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है वो है विंडो स्निप। विंडो स्निप में क्या होता है, पूरी स्क्रीन ही कैप्चर होगी, लेकिन जो लास्ट जो टास्क बार आता है वो टास्क बार को छोड़ के सारी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी। इसके बाद है ये फ्री फॉर्म स्लिप। फ्री फॉर्म में क्या होता है, आप हाथ से आप पूरी स्निप जो भी जितना डेटा चाहिए वो हाथ से सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ वो है रेक्टेंगुलर स्निप। ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके आप जो भी स्क्रीन का पार्ट चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लो। अब इसको सिलेक्ट करोगे तो ये स्निप आ गई। अब डायरेक्टली आप इसको शेयर कर सकते हो, ईमेल या फिर व्हाट्सएप करना है तो एक बार स्निप ले लिया, आप सिर्फ व्हाट्सएप करना है समझ लो इसको, तो सिर्फ व्हाट्सएप ओपन करो, सीधा यहाँ पे चैट में जाके आपको Ctrl+V प्रेस करना है। तो ये पूरा आप जो भी स्निप ली है वो सीधा यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो। इसके अलावा समझ लो आपको इसको एडिटिंग करना है, थोड़ा बहुत हाईलाइटिंग करना है, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर में जाके आप इसको यहाँ पे स्निप जो हमने ली है उस पर क्लिक करोगे ना तो ये पूरा स्निपिंग टूल ओपन होगा। इसमें आप इसको यहाँ पे जो हाइलाइटर है वो यूज़ कर सकते हो, इसकी साइज़ वगैरह कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो और फिर हाईलाइट करना है इसको तो ये हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद ये रूलर भी है, तो आप कोई भी अगर सीधी लाइन में आपको हाईलाइट करना है तो आप अच्छे से इसको हाईलाइट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पेंसिल टूल भी है, बॉल पॉइंट पेन भी है, तो ये सारे अलग अलग चीज़ है। इरेजर है, तो आप क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हो, इसको और क्रॉप करना है जैसे इतना ही चाहिए तो इतना भी क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद जो फाइनल आता है वो यहाँ पे आप सीधा ये बटन प्रेस करके कॉपी भी कर सकते हो या फिर Ctrl+C करके सीधा कॉपी कर सकते हो। अगर सेव नहीं करना है तो ये कॉपी करने के बाद तुरंत आपको व्हाट्सएप या ईमेल करना है तो जाके Ctrl+V ही प्रेस करना है, तो इतना जो क्रॉप किया हुआ है वो भी आप शेयर कर सकते हो। इसके बाद ये हमने 4 अलग अलग टाइप की स्निप थी वो देख लिया है, Ctrl+V भी देख लिया, सीधा आप शेयर कर सकते हो, एडिटिंग भी देख लिया और हाईलाइटिंग वगैरह वो सब भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे पूरी स्निपिंग टूल की भी हमने डिटेल कवर अप कर ली है। तो ये 2 टूल हमें लगता है कि ऑफिस लाइफ में यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका अच्छे से यूज़ करके आपका काम थोड़ा आसान बना सकते हो। यहाँ पे हम अपने वीडियो को दी एंड करेंगे, और अगर आपको इन दोनों टूल में से कोई भी क्वेरी वगैरह कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और किसी टूल के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर ऑडियंस, एंड आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम अपने वीडियो को दी एंड करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।